दूसरी बार इनका सीएम साहब का दौरा है। सबसे पहले हमारे पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी आए, उसके बाद एलजी साहब आए हैं, एलओपी आए हैं और जो केंद्र की तरफ से जो टीम बनाई गई थी जो असेसमेंट के लिए वो भी आई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमारा सिर का ताज है और इसका डंका पूरी दुनिया के अंदर, इसके इंजीनियरिंग विंग का जो डंका है पूरे दुनिया के अंदर बजता है। लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच को ठीक करने में वो जिस तरीके से उनको अपना जो रिजल्ट देना था वो दे नहीं पाए। हालांकि मौसम जो है विपरीत हालात हैं, कंडीशन अपोजिट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के इंजीनियरिंग विंग है उनसे लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे अभी तक मैं समझता हूं कि पूरे तरीके से खरा नहीं उतर पाए हैं। हमने इनको बताया कि हमारे पास ऑप्शन है और हम अल्टरनेट रूट आपको दे सकते हैं, लेकिन फोकस इनका इसी के ऊपर है। और आज जो जैमिंग की स्थिति है, जैसे हम कहते हैं कि जम्मू में फंसे हैं या बाकी जगह फंसे हैं आपकी गाड़ियां, आप एक ट्यूब को तो अभी तक टच भी नहीं कर सके हो, जो सामने ट्यूब देख रहे हो उसमें तो कुछ नहीं कर पाए हो। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, उमर साहब रियासत के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी रियासत को देखना है, लेकिन मैं चुनैनी गोडी का एमएलए हूं, वहां का विधायक हूं। मेरी सब्जियां जो सड़ रही हैं आज तक किसी ने उसकी चर्चा नहीं की है। हमारी चुनैनी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा है, अगर वेजिटेबल ग्रोअर अगर कहीं है वो चुनैनी क्षेत्र में है। लेकिन पहले रास्ता बंद होने की वजह से उनकी जो सारी सब्जी बर्बाद हो गई और अब रास्ता खुलने के बाद बर्बाद हो गई है। कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ के ट्रैफिक प्रशासन को कहना चाहता हूँ और मैं कल का दिन दूंगा, और कल के दिन के बाद अगर मेरी सब्जी, मेरे क्षेत्र की सब्जी की गाड़ियां रोकी गई, एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां रोकी गई, तो मेरा फॉल्ट नहीं है। नेशनल हाईवे बिल्कुल पूरे देश का है, पूरी कनेक्टिविटी है, लेकिन सारा खमियाजा मेरे लोग भुगतेंगे। यहाँ पूरे का पूरे मकान चले गए, स्लाइड हो गए, पूरे के पूरे मोहल्ले चले गए। इस स्लाइडिंग में इनकी गलत इंजीनियरिंग की वजह से मेरा पूरा गांव बर्बाद हो गया, आगे कितने गांव बर्बाद हो गए, और उसका खमियाजा भी मेरे लोग भुगतेंगे। आज मैं एमएलए का काम ही नहीं, मेरा तो ट्रैफिक पुलिस का काम हो गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनैनी का विधानसभा का ये मेंबर है, तो हर जगह से सुबह 4 बजे से टेलीफोन आता है, उधमपुर से गाड़ी छुड़ानी है या चुनैनी से गाड़ी छुड़ानी है। ये ट्रैफिक पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लोगों को कल से तंग मत कीजिए, आप अपना रास्ता, मैंने ऑप्शन दे दिया है। मेरे लोग हैं, अब इनके पास मकान चले गए, जो जानवर हैं उनका चारा कैसे आएगा? कोई ट्रैफिक से आगे छोड़ते नहीं, गाड़ियां ट्रैफिक पे जो जिखैनी का नाका वहां पे रोक रखी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है आपने व्यवस्था, मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरे लिए देश सबसे पहले है, बाकी सारी बात में है, लेकिन देश के साथ साथ जिस विधानसभा के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है वो भी मेरे लिए सर्वप्रिय है। वो आपकी गलती की वजह से दिन दर दर की ठोकरें खाएंगे। वो 6-6 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक में बीमार जो पेशेंट है उधमपुर हॉस्पिटल लेने के लिए, पहुंचाने के लिए इंतजार करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने 22 दिन पहले आपको ऑप्शन दिया था, आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। मुझे जरूरत नहीं थी कि आपके नेशनल हाईवे की, मेरे पास ऑप्शन था, अभी भी है, मुझे जरूरत नहीं है। आप मेरे लोग जो है चुनैनी के क्षेत्र के लोग, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र के लोग आपके नेशनल हाईवे से ही आए, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन आपने उस ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ फोटो खिंचा के और केंद्र में भेजते हैं, जनाब आज फलाने बड़े मंत्री जी आ गए थे, फलाने बड़े आपके अधिकारी आ गए थे और फलानी विजिट हुई। और ये आप मैं बताना चाहता हूँ, कब तक रिस्टोर करेंगे? यहाँ बारिश रुक नहीं रही है, कब तक रिस्टोर होगा पूरे तरीके से? डबल पे कैसे आएंगे आप? इतना आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे लोग कल के बाद अगर 4-4 घंटे इस जाम में फंसे, तो मैं फिर ट्रैफिक पुलिस और जो व्यवस्था है पुलिस की, उसको मैं फिर अपने तरीके से निपटूंगा। मैं, आपको पता है यहाँ के जो ऑफिसर यहाँ पे रहे हैं, मेरे विधानसभा के 2 टर्म में रहे हैं, उन्होंने मेरा जलवा देखा है। मैं अपने लोगों के ऊपर ततीवा नहीं निकलने देता हूँ, ये मैं बता दूं। पेशेंस मेरे लोगों ने रखी है। मेरा पूरा का पूरा इलाका बिजली से महरूम रहा, पूरा इलाका सड़कों से रहा, पूरा इलाका मेरा मोबाइल नेटवर्क से रहा। आज मेरे पूरे इलाके में स्कूलों की बर्बादी हो गई है। मेरे इलाके में हॉस्पिटल में जो है पूरे तरीके से जो छोटे जो हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे इलाके के अंदर जितने पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, सारे डिफंक्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं उनके ऊपर बाद में आऊंगा।
मेरे इलाके के लोग यहाँ नहीं रुकने चाहिए इस ट्रैफिक जाम में। ये मैं यहाँ की जो है पुलिस की और खासकर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, और कल के बाद फिर मैं अपने रूप में आऊंगा, इनको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 बार बता रहा हूँ, कितनी बार बताया ट्रैफिक, ये जो खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ 10 बार बताया, लेकिन आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के चक्कर में है। मैंने पहले भी कहा, मुझे पता है कि इस जो आप दुरुस्त कर रहे हैं इसमें क्या मैनेजमेंट हो रही है, मुझे सारे पता है, लेकिन फिर उसमें मैं आना नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरे ऑप्शन को आपने नजरअंदाज करके मेरे लोगों को सूली पे चढ़ाया है, वो मैं उनको चढ़ने नहीं दूंगा। बलवंत सिंह उनका नुमाइंदा है। मैं अपने इलाके के लोगों के लिए चट्टान बन के खड़ा होता हूँ, और आपकी वजह से मेरी निशा छोटी बहन आपकी इस गलती की वजह से इस जाम में फंसी, उसकी मौत हो गई, और घर में जब वापस जाना था दूसरी तरफ से फंसी थी। पूरी रात उसकी डेड बॉडी उसका परिवार गाड़ी में बिठा के रखता है। इसलिए मैं कहूंगा, मैं अपने इलाके के लोगों को इस तरीके की जो इनकन्वीनियंस है उसमें आगे रहने नहीं दूंगा। आपको मैंने ऑप्शन दिया था, आपने विचार नहीं किया। अब आप तैयार हो जाइए मेरे से। अगर प्यार से मेरे लोगों को निकालेंगे और निकलने दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं खड़ा होकर अपनी गाड़ियां निकालूं, मैं वो भी करूंगा, लेकिन मैं अपने इलाके के लोगों को इस तरीके से मैं अनदेखा नहीं होने दूंगा अपने इलाके के लोगों के साथ।